नमस्कार मित्रों, हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले राव चंद्रसेन के बारे में। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार जरूर बांटें। तो चलिए शुरू करते हैं, राव चंद्रसेन के बारे में जानते हैं। राव चंद्रसेन वही है जिन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का महाराणा प्रताप या मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप। राव चंद्रसेन का जो शासनकाल रहा वो शासनकाल 1562 से लेकर 1580 तक रहा। 1562 से 1580 तक रहता है। और राव चंद्रसेन का जो जन्म होता है वो जन्म 30 जुलाई 1541 में होता है। राव मालदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था राम। और राम से जो छोटे थे उनका नाम था उदय सिंह। लेकिन राव मालदेव अपनी पत्नी स्वरूप देव के प्रेम में पड़कर वो किसे उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं? तो वो चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाते हैं। इसलिए दोनों पुत्र, जो बड़े पुत्र है, वो नाराज हो जाते हैं। और राम नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? रूठी रानी के पास में चला जाते हैं। और रूठी रानी कौन है? उमादे, जो कि जैसलमेर के लूणकरण सिंह की पुत्री है। उमादे कहाँ पे रहा करती थी? तो उमादे गुदोच नामक स्थान पर रहा करती है। और ये गुदोच कहाँ पर है? ये गुदोच पाली में है। यहाँ पर रहा करती थी उमादे। राम इनके पास चले जाते हैं। लेकिन जब राव मालदेव की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी कौन है? तो उत्तराधिकारी चंद्रसेन है। चंद्रसेन शासक पर विराजमान होते हैं। और कब होते हैं? तो 31 दिसंबर 1562 को ये जोधपुर के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये राव चंद्रसेन जब जोधपुर की सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो बाकी जो इनके बड़े भाई हैं राम और उदय सिंह नाराज होते हैं और विद्रोह करते हैं। राम और उदय सिंह नाराज होकर इनके खिलाफ, राव चंद्रसेन के खिलाफ क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। और अपने भाइयों के विद्रोह को, कलह को उत्पन्न होने के बाद उनको दबाने के लिए राव चंद्रसेन उन पर अभियान करते हैं। राव चंद्रसेन सबसे पहले अपने भाई रायमल को विद्रोह को दबाते हैं। और ये दूना में, रायमल कहाँ पर? रायमल दुनाड़ा में विद्रोह करते हैं, लूट मार मचाते हैं। और वहां पे राव चंद्रसेन इनके जाकर उनके विद्रोह को समाप्त करते हैं। राव चंद्रसेन द्वारा अपने भाई राम को भी युद्ध में हराया जाता है। लेकिन उसी समय उदय सिंह भी विद्रोह कर देते हैं। और कहाँ पर करते हैं? गागणी में विद्रोह कर देते हैं। और गागणी में जब ये विद्रोह करते हैं तो राव चंद्रसेन इन्हें लोहावट के युद्ध में उदय सिंह को हराते हैं। राव चंद्रसेन अपने भाई राम को नाडोल के युद्ध में हराते हैं, बुरी तरह हराते हैं। इसके कारण हराने के बाद राम क्या करते हैं? मुगलों की सेवा में चले जाते हैं और मुगलों से सहायता मांगते हैं। तभी जो मारवाड़ के सरदार थे उन सरदारों ने राम को समझाया और वापस बुलाया। और चंद्रसेन और राम के मध्य क्या करवाई? सुलह करवाई। और राम को सोजत के परगना दिया गया। लेकिन राम इतने से खुश नहीं हुए और पुनः वो अकबर की सेवा में चले जाते हैं। किसकी सेवा में? अकबर की सेवा में जाते हैं। और अकबर से कहते हैं कि मुझे सहायता चाहिए। किसको जीतने के लिए? मारवाड़ को जीतने के लिए। अकबर इन भाइयों की फूट का फायदा उठाना चाहते थे और उसने हुसैन राम की सहायता करी और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर अभियान किया, जोधपुर दुर्ग पर चढ़ाई की। इसलिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना आती है और जोधपुर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेती है। अब जोधपुर दुर्ग को चारों तरफ कई दिनों तक घेरा रहा। और घेरा रहने के बाद राव चंद्रसेन परेशान हो गए अकबर की सेना से। और परेशान होकर राव चंद्रसेन कहाँ पर चले गए? भद्राजून चले गए। यहाँ से इस जोधपुर के दुर्ग का परित्याग कर दिया और स्वयं चले गए भद्राजून। भद्राजून चले जाते हैं और जोधपुर के दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है? अकबर का जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। राव चंद्रसेन जब यहाँ से अकबर के अधिकार होने के बाद, जोधपुर के अधिकार होने के बाद भद्राजून चले जाते हैं
और वहाँ पे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने जो रत्न आभूषण है, रत्न आभूषण रत्न आभूषण को बेचकर काम चलाया करते थे और अपना भरण पोषण किया करते थे। इतनी दयनीय स्थिति हो गई, फिर भी इन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। देखिए इस व्यक्ति का रुतबा क्या है। इतनी बावजूद अभी तो शुरुआत है, अभी इनके जीवन में बहुत ही संकट आने वाले, बहुत ही कष्ट आने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने किसकी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ना ही करनी चाहिए कभी। राव चंद्रसेन से ही शिक्षा प्राप्त करके, राव चंद्रसेन को ही देखकर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब राव चंद्रसेन की मृत्यु होगी तब ये मारवाड़ के लिए ये अंतिम स्वतंत्र राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन जब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाएगी तो मारवाड़ मुगलों के अधीन हो जाएगा। मारवाड़ ये मुगलों के अधीन हो जाएगा और ये भी रियासत एक अधीनता, एक सामंत की तरह कार्य करने लगेगी। अब देखिए, अब होता ये है कि अकबर ने राजपुताने के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए एक ढोंग रचा और उस ढोंग का नाम है नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार को रचा। अकबर ये चाहता था कि नागौर दरबार में किसी बहाने में सभी राजाओं को बुलाकर अपनी अधीनता स्वीकार करवा लूं और इस मनसूबे में वो कामयाब भी हुआ। तो इस नागौर दरबार के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।